Hello everyone, good morning. Okay, गुड मॉर्निंग सर। good morning Shadi. लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था? सर 4 तक हो गया था, हमें 5 करना था। फिफ्थ मैंने आप लोगों को दिया था ट्राई करने को या नहीं? दिया था। यस मैंने दिया था आपको ट्राई करने को। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, सब लोग ध्यान से देखना। अच्छा, कितने लोगों से सॉल्व हो गया ये? कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया? सर मुझे तो याद ही नहीं रहा, ओके, मैंने नहीं किया। ठीक, कोई बात नहीं, वो मेरी गलती है। चल। Study the following information carefully and answer the question that follow. 8 friends are sitting on a circular table. Some of them are facing inside while others are facing outside. तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने जब किया था तो आपने देखा होगा 4 लोग सेंटर दिख रहे थे और 4 लोग बाहर। बट इस बार क्या दिया हुआ है कि इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि कितने लोग अंदर और कितने लोग बाहर दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। अब मुझे ये नहीं पता कि वाई अंदर देख रहा है या वाई बाहर देख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। जी एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स। जी और सी नेबर्स है एक दूसरे के। वाई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। वाई कहाँ बैठा है? थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। Who is not sitting immediate? Y sits third to the right of O. Who is not sitting immediate to C? इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ बताओगे एक बार? Y और C साथ साथ नहीं खड़े ऑपोजिट हैं। फेसिंग। Y sits third to the right of O, वो तो ठीक है, बट who is not sitting immediate to C? तो C के immediate सर कौन नहीं है? ऑपोजिट फेसिंग है, कौन वो नहीं opposite है face? इमीडिएट। वो immediate नहीं है। Who is not immediate to C? आप अपोजिट क्या बोल रहे हो अभी? अपोजिट का तो कुछ सीन शायद आया नहीं है अभी। सर मेरा मतलब ये है कि अगर वो सी के इस तरफ होता तो उसका राइट और सी का राइट सेम होता, हम्म, बट अगर राइट डिफरेंट है तो यानी कि दोनों की डायरेक्शंस अलग होंगे ना। अच्छा, आप डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ जी सर। ठीक, नेक्स्ट, P who faces outside sits second to the right of D who is facing inside। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को मार्क करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, P who faces outside sits second to the right of D who faces inside। तो D यहाँ पर अंदर देख रहा है, करेक्ट। और यहाँ पर क्या लिखा है, P who faces outside sits second to the right of D, तो फर्स्ट सेकंड। बट यहाँ पर P कहाँ देख रहा है? बाहर देख रहा है। ठीक, नाउ F and G are sitting opposite to each other। क्या इस लाइन का मतलब बता सकते हो मुझे? निशा, दीपक? हाँ सर, अपोजिट बैठे हैं मतलब आमने सामने है, वो फेस इनसाइड कर रहा है सेंटर के बाद। आपने ये बात भी अपने आप अज्यूम कर ली कि ये लोग फेस सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं? बिकॉज अपोज डायगनली बैठे हैं सर। अपोजिट। हाँ, तो हाँ डायगनली। अपोजिट का मतलब, अच्छा ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं थोड़ा सा। निशा, इस लाइन को पढ़ो एक बार।
ठीक है, पढ़ लिया इसको? हाँ, तो ये सेम साइड पे है, मतलब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। और ये क्या है, एफ एंड जी आर सिटिंग अपोजिट, इस लाइन का क्या है और उस लाइन में कुछ फर्क नहीं है। हाँ है फर्क, है फर्क। फर्क फर्क ये हो है गया। कि इस लाइन में एफ हाँ। और जी अपोजिट बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरीली ये देख रहे हैं एक दूसरे को, अच्छा, फेसिंग की कोई बात नहीं करी गई है। अपोजिट टू इधर का मतलब ये हो गया तीन लोग बैठे हैं उनके बीच में। उसके बाद क्या लिखा है, डी जी एंड एल आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, डी जी और एल ये लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि तीनों के तीनों एक ही दिशा में देख रहे हैं। पी एंड सी फेस इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो आपका पी और सी है ये भी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ जी, यानी कि पी और सी की जो अब लाइन देखने का लाइन है वो जी के अपोजिट है लेकिन सेम है। ठीक है, ये तरीका भी आप लोग नोट करते जाना लिखने का रफ वर्क को। एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन एफ एंड पी। एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन एफ एंड पी का मतलब क्या हुआ कि एफ और पी के बीच में मुझे कम से कम दो या उससे ज्यादा लोग। तो आप यहां पर कैसे लिख सकते हो, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो गया, 2 या +2। ठीक है, समझ आया ये बात। एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन एफ एंड पी का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, और आगे क्या लिखा है, एंड P इज नॉट अ नेबर ऑफ F। P F का नेबर नहीं है, यानी कि P और F नेबर नहीं है दूसरे के। तो अभी ये सारा हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया जो कर सकते थे, और बाकी किसी ने कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन? समझ में आया एक एक रफ वर्क जो मैंने नोट डाउन किया? क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में रफ वर्क का नोट डाउन करने का तरीका भी इंपॉर्टेंट होता है। बताओ, क्लियर है यहां तक सब लोगों को? आगे क्वेश्चन को करें आप। ठीक, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है कि एफ और जी के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि, और आपको एक बात और पता है कि एफ और पी के बीच में, देखो अब मेरी बात ध्यान सुनना, एफ और जी मतलब उनका पेयर खाली होना चाहिए, तो यहाँ पर तो नहीं आ सकता, सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो आपके पास ये वाले पेयर बचे हैं और ये वाला पेयर बचा है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। अगर आपका ये वाला पेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एफ और सी के बीच में कम से कम दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो एफ यहाँ आ जाएगा और उस कंडीशन में जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसके बाद क्या है कि जी और सी नेबर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है सी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि जी का एक नेबर ही खाली है। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन को धीरे धीरे कन्वर्ट करने लग, देखो सी और वाई के बीच में एक का गैप है, राइट? सी और वाई, देखो वाई के लेफ्ट में सी है सेकंड पोजीशन में, वो तो करेक्ट है, बट अभी मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा ना लोगों का। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि सी और वाई के बीच में एक जना तो आना चाहिए, तो वो यहाँ पे तो आ नहीं सकता वाई, तो वाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये वाई के लेफ्ट में होने के लिए वाई को कहाँ देखना, वाई के सेकंड लेफ्ट में सी है, उसमें मुझे वाई को कहाँ पे बिठाना पड़ेगा? इनसाइड फेसिंग सर। ठीक है, बोलो, चालू बना लिया क्वेश्चन? सर मैं बोल रही थी कि वाई का फेस अंदर की तरफ होगा। हाँ, वाई का फेस अंदर होगा तभी तो उसके सेकंड लेफ्ट में होगा। अब देखो यहाँ पर ओ और वाई के बीच में 2 का गैप है। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पर ओ आ जाएगा, अब ओ के राइट में थर्ड पोजीशन पर वाई है, तो इसके लिए मुझे ओ को कहाँ दिखाना पड़ेगा, बाहर दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये राइट में होगा भाई। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर, ओके ओ और सी नेबर्स नहीं है, जी और सी नेबर्स हो गए, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, एफ और पी के बीच में तो वो भी हो गया पॉइंट। ठीक है, तो सारे पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि डी जी और एल एक ही लाइन में देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर डी कहाँ देख रहा है, अंदर, तो जी भी अंदर देख लेगा, और एल बचाना तो एल यहाँ आ जाएगा, एल भी अंदर देख लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, जो पी और सी की डायरेक्शन है वो जी के अपोजिट है, तो पी भी बाहर देख रहा है, सी को भी बाहर दिखा देंगे, और वो
1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन पूरा सब लोगों को? यस सर। आयुष, अजय, भास्कर, Yes, दीपक, sir. निशा, प्रमोद, Clear, sir. यहाँ पर एक चीज बताओ, जिसने अभी ये क्वेश्चन खुद से कन्वर्ट किया था, यहाँ पर एफ का डायरेक्शन क्यों नहीं मिल पाया हमें? बोलो, एफ का डायरेक्शन क्यों नहीं मिल पाया हमें? यहाँ पे एफ का डायरेक्शन नहीं मिला ना हमें। सर क्योंकि एफ का कुछ स्पेसिफाई नहीं करा हुआ हाँ, किसी के लिए। अभी यहाँ पर इस चीज से ये मत अज्यूम कर लेना खुद से कि एफ और जी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं तो उनको फेस कराना पड़ेगा, ये गलती मत करना, ठीक है? अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो वो चाह रहे हैं क्वेश्चन में इस तरीके से कि वो क्लियर ना हो, ठीक है? आप लोग गलती कर दोगे और फिर वो इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एफ कहाँ देख रहा है और आप इनसाइड मत करके आ जाओगे। नहीं, यहाँ पर एफ का डायरेक्शन आपका सी एंड डी होगा। क्या होगा? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर करो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी? सेकंड टू Second to राइट। the right. हाँ, सेकंड टू द राइट होगा। Who among the following is sitting opposite to N? ओ Yes. क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का? यस। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, राइट? चलो ये ट्राई करो।
चालू हो रहा है सॉल्व क्वेश्चन? सर थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। करो 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 करो। नेक्स्ट वीक से शायद से आप लोगों की एक और टाइम स्लॉट है आपका। टाइम अभी आपको कितने टाइम स्लॉट की क्लास होती है यहाँ पे टोटल? सर अभी हमारी मॉर्निंग 8 to 11 होती है। जो 3 घंटे ऑलरेडी है, तो मतलब नेक्स्ट वीक से आपको मेरी भी एक एसएससी में एसएससी स्पेशल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी 3rd आवर में। यहाँ पर एसएससी का सिलेबस करेंगे, मतलब बेसिकली हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एसएससी के लिए। वेरी गुड भास्कर। ठीक है चलो देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखो इधर एक बार। Eight persons A B C D E F G H sits around a circular table facing towards the center of the table. ठीक, all of them go to 8 different cities. ओके तो यहाँ पर बना लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से डाटा दिया हुआ है इधर, यहाँ से। ठीक है, तो कौन है आपके पास? 8 लोग, और 8 लोग अलग अलग शहर में जाते हैं। Only one person situating F and the one who go to Pune. तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जैसे कि ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दे रखा है ना, सेंटर या आउटसाइड वाला। अच्छा दे रखा है फेसिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ द टेबल। तो ओनली वन पर्सन सिट्यूटिंग एफ एंड द वन हु गो टू पुणे। तो देखो पॉइंट ये है कि अगर आप एफ को यहाँ पे रख के क्वेश्चन स्टार्ट कर, तो पुणे के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है कि एफ और पुणे के बीच में 2 लोग हैं। तो ये देखो उन्होंने राइट और लेफ्ट तो बोला नहीं है, तो या तो क्वेश्चन में एफ और पुणे पुणे आपका इस तरफ आ सकता है, और अगर एफ यहाँ पर है तो पूरे एक कंडीशन में आपका इस तरफ भी तो हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया कि 2 कंडीशन क्यों है? बताओ। निशा, आयुष, प्रमोद, शालू, अब क्वेश्चन बनाना बंद कर दो। अब देख लो इधर एक बार, मुझे पता आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो अभी भी। सर स्क्रीन पे जो आप लिख रहे हो दिख नहीं रहा। यस सर, नेटवर्क एरर स्क्रीन आ नहीं दिख रही सर। हाँ दिख नहीं रही स्क्रीन। अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है बट आप जो लिख रहे हो वो नहीं आ अभी रहा। कुछ नहीं लिखा। अच्छा सर एक बार आप लीव करके ज्वाइन बैक कर लो, उससे ठीक हो जाए शायद। आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? आवाज क्लियरली आ रही है आपको मेरी? फिर क्या दिक्कत आ रहा है? एक सेकंड।
मेरे में तो स्क्रीन की जगह एरो घूम रहा था। जस्ट अ सेकंड, अभी रुको। अभी आ रहा है स्क्रीन वापस से? यस सर, अब दिख रहा है। ओके, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या बात कर रहे थे? अच्छा, एक बात मुझे एक बात जरा बताओ चालू, कि बीच में आवाज की तो प्रॉब्लम नहीं आई थी ना, सिर्फ स्क्रीन की दिक्कत थी ना? हाँ जी सर, बस आपको मेरी आवाज नहीं जा रही थी। ठीक है, तो तो अभी आपको दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर क्या लिखा था कि 8 लोग बैठे हैं सेंटर फेस करके, वो अलग अलग शेयर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द वन हु गो टू पुणे। तो क्या ये 2 कंडीशन बन सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, ये बात समझ आई थी आपको? यस सर। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 3 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु गो टू पुणे एंड द वन हु गो टू मुंबई। इसका मतलब क्या कि पुणे और मुंबई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो मुंबई आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इस केस में मुंबई आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। D sits third to the left of the one who go to Pune। तो अगर पहले मैं इस वाली कंडीशन के लिए क्वेश्चन को बनाऊं, तो यहाँ क्या लिखा है? D sits third to the left of the one who go to Pune। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, राइट? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इस वाली कंडीशन को ना, पहले एक कंडीशन को देखते हैं कि एक कंडीशन आपकी बनती है नहीं बनती। ठीक है, उसके बाद द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो इसका मतलब चेन्नई आपका यहाँ आ जाएगा, राइट? थ्री पर्सन सिट बिटवीन द वन हु गो टू चेन्नई एंड द वन हु गो टू बैंगलोर। चेन्नई और बैंगलोर के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है बैंगलोर आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो इस चीज को भी पुट नहीं कर सकते, इसको साइड से लिख लेते हैं। एच गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर क्या कि एच का सिटी भी दिया हुआ है कि एच दिल्ली जाता है। क्या क्या जट टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो जी यहाँ पे कहाँ बैठा है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए बैठा हुआ है। सर एच आ तो जाएगा। वन, हाँ मतलब एच जी यहाँ पर आ जाएगा, एच के बगल में ए। ठीक है, हाँ। अगर आप कंबाइन करके बना रहे हो तो ठीक है ना। द वन हु गो टू चंडीगढ़ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो जो चंडीगढ़ जा रहा है वो कहाँ बैठा है? जी के थर्ड लेफ्ट में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक लाइन में हो जाएगा पूरा अरेंजमेंट, बट स्टिल सेपरेटली लिख लिया है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? चंडीगढ़। उसके बाद क्या लिखा है? बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु गो टू जयपुर। इसका मतलब क्या है? बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु गो टू जयपुर। तो जयपुर के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक, सी गो टू, तो सी आपका मुंबई नहीं जाता और कोलकाता नहीं जा रहा है। ई डज नॉट गो टू चंडीगढ़, ई आपका चंडीगढ़ नहीं जाता। ठीक है, अब पहले देखो यहाँ तक आपको जो भी मैंने डाटा नोट डाउन किया ये क्लियर है, क्योंकि ये भी एक तरीके से चीजें आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आनी चाहिए। डाटा लिखना, क्वेश्चन को समझ के उतारना। क्या ये चीज क्लियर है? आयुष, भास्कर, दीपक, निशा, प्रमोद? क्लियर सर। आपके बैच में से लोग गायब कैसे हो गए थे? स्टार्टिंग में 11-12 लोग थे, अभी सिर्फ 6-7 ही आते हैं। कोई पर्टिकुलर रीजन इसका? सब लोग ठीक है ना? फिर ऑनलाइन क्लास सबको इतनी शायद नहीं सूट कर रही है। बट पॉइंट ये है कि आप ये देखो ना कि कर भी क्या सकते हो। एग्जैक्टली।
हाँ नहीं सर, कुछ लोगों के पास जैसे टाइम है, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि इसी साल अटेम्प्ट देना है। हाँ सही है, आप सही कह रहे हो। अगर कोई 19 20 21 साल का तो ठीक है, अगर उसको नहीं जम रहा तो वो वेट कर सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि जैसे कि अब एक चीज होती है कि जब सर्कुलर में 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन होता है तो आप देखो यहाँ पर एच के साथ दोनों चीजें हैं। एच एक खुद नाम भी है और शहर भी है। तो आपको पता है बैंगलोर की जगह आ नहीं सकता, मुंबई की जगह आ नहीं सकता, डी की जगह आ नहीं सकता, एफ की जगह आ नहीं सकता, चेन्नई की जगह आ नहीं सकता, पुणे की जगह आ नहीं सकता। यानी कि एच दिल्ली सिर्फ या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा। सही बात है। अगर आपने एच दिल्ली को यहाँ पे पुट किया तो ये कहाँ बैठा था, जी के सेकंड राइट में, यानी कि जी यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन था, चंडीगढ़, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर एफ या डी या मुंबई बैठा है, तो यहाँ इसका मतलब एच दिल्ली की ये पोजीशन गलत है। समझ आया ये पॉइंट? ठीक। अब इसको जो इसकी सेकंड कंडीशन है यहाँ पर बनाकर देखो। फर्स्ट सेकंड चंडीगढ़ यहाँ है। ठीक। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर कि ए के थर्ड लेफ्ट में जी है ना, तो ए कहां पर आएगा, बेंगलोर की प्लेस पे तो आएगा, बताओ मुझे। फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो ये आपने पुट कर लिया इतना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जयपुर के इमीडिएट राइट में बी है। तो देखो एच यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, यहाँ अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप जयपुर को पुट, जयपुर के इमीडिएट राइट में बी है ना, तो यहाँ पे जयपुर करनी और यहाँ मुंबई, यहाँ चंडीगढ़। अब बात आती है यहाँ चेन्नई या पुणे। अगर आप जयपुर को यहाँ पुट करोगे तो उसके इमीडिएट राइट में एच बैठा है, तो वहां पर जयपुर नहीं आएगा। अब एक कंडीशन बचती है जयपुर की, वो ये वाली कि जयपुर आपका एफ की जगह पे आ जाए और बी आपका यहाँ पर आ जाए। समझ आया ये वाला पॉइंट सब लोगों को? यस सर। अब यहाँ पर बचा क्या, देखो आपका वेरिएबल हो गया, ए हो गया, डी हो गया, एफ हो ई गया, बचा है सर। बी जी हो गया। हाँ ई बचा है आपका। अब यहाँ पर एक चीज है कि आपको एक चीज ध्यान से देखो, ई भी बचा है, सी भी बचा है। सी आपका मुंबई से और कोलकाता से नहीं है, तो ऑब्वियसली सी आपका यहाँ नहीं आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कोलकाता को कहाँ पे पुट करोगे फिर, अगर सी को कोलकाता से नहीं करोगे? बताओ मुझे, ये कंडीशन गलत होती हुई नजर आ रही है आपको कहीं ना कहीं? सब लोग बताओ। गलत है। सर समझ आया क्यों गलत हो रही है? निशा, डाइजेस्ट हुई ये चीज? दूसरे बारे में हम एक काम करते हैं, ठीक है, फटाफट से देखते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु गो टू पुणे। डी यहाँ पे आ जाएगा। The one who is from Chennai sits second to the right of D. Three persons sit between the one who go to Chennai and the one who go to Bangalore. H sits second to the right of G. ठीक है, वो सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। H is from Delhi, G sits third to the left of A, the one who go to Chandigarh sits to the left of G. अब आपको सिर्फ ये कंडीशन वापस से पुट करके देखनी। अब मुझे बताओ, एच दिल्ली के लिए दो कंडीशन है, या तो एच दिल्ली यहाँ पर आएगा या तो एच दिल्ली इस पोजीशन पे आ सकता है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। एच दिल्ली यहाँ पर आ गया, उसके बाद जी यहाँ पर, और अगर जी आपका यहाँ पर है तो फर्स्ट सेकंड चंडीगढ़ यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ए के लेफ्ट में जी था, तो ए आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब जयपुर के इमीडिएट राइट में कौन था, बी, तो जयपुर आ सकता नहीं, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो यही कंडीशन बचती है, जयपुर के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, तो अब आपके सी और ई बचे। सी आपका मुंबई कोलकाता से नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई ये रहा। तो और देखो ई आपका चंडीगढ़ से नहीं था, तो ये ऑब्वियसली बात है, ई आपका यहाँ आ जाएगा पुणे की तरफ। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सी आपका चंडीगढ़ से हो जाएगा और ये डी आपका कोलकाता से हो जाएगा। समझ आया? ये वाला जो अरेंजमेंट बना हुआ है ये आपका करेक्ट है।
समझ आया सभी लोगों को? एक बार बता दो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो वैसे तो अभी आप स्टार्टिंग में अगर इस क्वेश्चन को कर रहे हो, अच्छा आप पांचों लोगों में से किसी ने कन्वर्ट किया था ये क्वेश्चन अपने आप से, खुद से? नहीं सर। नो सर। देखो अब सुनो, अभी देखो ऑब्वियस ही बात है, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो या फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, वो इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, क्योंकि मेरा काम है आपको 0 लेवल से पढ़ाने का। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो भी क्वेश्चन में अभी फिलहाल आप लोग, अभी आप ना, आपका लर्निंग कर्व चल रहा है, ठीक है? अब ये सोचो कि अभी से स्पीड आ जाए तो वो थोड़ी सी एक वो वाली बात हो जाएगी कि बातें बनाना, ठीक है? वो वाली बात मैं नहीं करूंगा। अभी स्टार्टिंग में आप क्या काम करो कि जो क्वेश्चंस मैं क्लास में कराता हूं उनको आप रिपीट करो जाके घर पे एक बार, मतलब अपने रूम घर पे, ठीक है? और अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर करने के बाद खुद से करना, इस क्वेश्चन में अभी अभी आपको देखो जो आइडियल टाइम है अभी फिलहाल आपके लिए वो 8 से 10 मिनट होना चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो। अभी आप सोचो कि आप इसे 4 मिनट में, 3.5 मिनट में कर लो तो वो बहुत ही सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, हाँ भाई हम महान आदमी हैं। आप लोग अभी नए नए हो तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, उसमें बनाने का टारगेट करना चाहिए। फिर ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, 6, 5, 4 पे आप आ जाओगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में उम्मीद करोगे सर हमारी स्पीड नहीं आ रही, तो इतनी जल्दी उम्मीद मत करना, लगातार जब प्रैक्टिस कर लो तब अपने आप से उम्मीद रख सकते हो, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस। इसके क्वेश्चंस देख लो। Who among the following go to Chandigarh? सी। How many persons sit between A and G when counted from the right of G? Who among the following sits second to the left of the one who is from Chennai? एच। Second to the left of one who is going to Chennai. Who among the सेकंड। following sits second to the left of the one who is from Chennai? डी। D. F go to which of the following city? एफ गोज टू जयपुर। Which of the following is true regarding B? देखो क्या एक बार आपने बनाया होगा अपना। ई पार्ट। कौन सा? ई सर, बी गो टू बेंगलुरु। बेंगलुरु। तो बेंगलुरु है क्या वो? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग।
हुआ क्वेश्चन? शालू, निशा, प्रमोद, भास्कर, आयुष? नो सर। सर ट्राई करो। समझ ये नहीं आता कि यहाँ से मतलब सर, ये हम ट्राइंग की, बट बिठाना शुरू कहाँ से करें सर किसी को भी सर्कुलर टेबल में? नहीं तो मतलब ये चीज तो आप कहीं से भी करो ना, आप मुझे देखते हो मैं कहाँ से करता हूँ शुरुआत? नहीं सर, मतलब आप कभी भी मिड से लाइन पकड़ लेते हो किसी को? मैं वो लाइन कब पकड़ता हूँ? जब मुझे एग्जैक्ट डाटा मिलता है तभी तो पकड़ता हूँ। चलो ठीक है। A, B, C, D, E, F, G, H are having different occupation, that is clerk, manager, PO, professor, teacher, director, supervisor and editor. All are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. ठीक है आयुष, अब थोड़ा सा आप अनम्यूट करके रखना, ठीक है? इसमें आपसे भी चीजें पूछता रहूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? ओके सर। अभी 8 लोग बैठे सर्कल के अंदर, ठीक है? सारे लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक ऑर्डर दिया होता इसका भी मतलब। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। तो मुझे पहले तो आयुष ये बता, क्या मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से सर्कल में बैठाना? नो सर। क्यों? सर आपको पता नहीं है ना कि टीचर कहाँ पे बैठा है, तो फिर ऐसे तो आप कहीं भी पुरुष नहीं। हाँ तो वही तो मैं, अरे इससे पहले भी क्वेश्चन के अंदर मुझे ये दिया हुआ था कि एफ और पुणे के बीच में एक पर्सन बैठा है। मैंने क्या किया था, मैंने इस पोजीशन को हमेशा मैं मान लेता हूँ ना, मुझे पता है कि सारे यहाँ सेंटर देख रहे हैं, तो एफ को मैंने यहाँ मान लिया और पुणे और इसके बीच में यहाँ पर एक रिलेशन बना दिया था और एक यहाँ पे बना दिया, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ तो और आसान है ना, आपको बेसिकली पता है कि सारे लोग सेंटर देख रहे हैं। अभी इसमें क्या लिखा है, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द टीचर, यानी कि एक चीज और क्लियर है यहाँ पे, अगर आप टीचर को कहीं भी बिठाते हो क्वेश्चन के अंदर, उसके थर्ड राइट से सी को ले जाओ। तो मैं हमेशा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ बिठा दूं मैं, यस सर। तो फर्स्ट सेकंड सी यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक। अब ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द टीचर एंड एच। अब यहाँ पे थोड़ी सी, अब देखो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयुष अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे लाइन क्या दी हुई है, 2% सर, सी लाइन उधर क्या पहले से है? ही है तो एच दूसरी तरफ आएगा। हाँ तो एच ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा और यहाँ पर कोई कंडीशन दूसरी बनेगी भी नहीं। क्लियर? यस सर। अब द मैनेजर एंड द क्लर्क आर इमीडिएट नेबर्स, तो ये चीज तो फिलहाल के लिए मैं रख ही नहीं सकता, रख सकता हूँ क्या आयुष यहाँ पे? नो नो सर। तो इसे यार लिख लो, मैनेजर और क्लर्क एक दूसरे के नेबर्स है। नाइदर सी नॉर एच इज अ मैनेजर और क्लर्क, यानी कि अब यहाँ पर देखो इसमें दिया क्या है कि सी और एच मैनेजर और क्लर्क, नॉर लिखा है ना, इसका मतलब ये दोनों मैनेजर और क्लर्क नहीं है। तो यहाँ पर काटा हुआ डाटा को लिखूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, सी और एच को अलग से लिखकर और उसके सामने यहाँ लिख लूंगा कि ये ना तो मैनेजर है ना तो क्लर्क है। यस सर। अब यहाँ पे तो सिर्फ वो चीज लिखूंगा जो है, और जो चीज है वो यहाँ पे लिखूंगा। आगे, द मैनेजर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द टीचर, इसका मतलब क्या है आयुष की, जो मैनेजर है और टीचर एक दूसरे के नेबर नहीं है। तो अगर यहाँ टीचर बैठा है तो यहाँ पर मैनेजर नहीं आ सकता और यहाँ पर मैनेजर नहीं, यहाँ पर सर्कल के अंदर ये काटा हुआ डाटा तो लिखूंगा नहीं, वरना बहुत हौसफौस हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखूंगा कि मैनेजर और टीचर ये एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ठीक है? द मैनेजर इज नेबर ऑफ द टीचर। द पीओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, क्या इस चीज को पुट कर सकता हूँ आयुष? नो सर। क्योंकि अब देखो एक बात होती है कि क्वेश्चन आप जब तक स्टार्ट नहीं कर सकते तब तक आप पहला पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया फिर या तो आपको डाटा उन वेरिएबल्स के हिसाब से मिलना चाहिए या उनसे रिलेटेड कुछ मिलना चाहिए। अब यहाँ क्या लिखा है, द पीओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो इसको यहाँ पे लिख दो, द पीओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हु इज नॉट अ मैनेजर, इसका मतलब यहाँ पर डी इज नॉट अ मैनेजर। यस। डी इज नॉट अ मैनेजर। आगे, F sits on the immediate right of the editor, अगेन इसको भी पुट नहीं कर सकता मैं आयुष अभी। यस सर। तो F sits on the immediate right of the editor।
द डायरेक्टर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगेन इसको भी नहीं पुट कर सकता। द डायरेक्टर सिट सेकंड टू ए हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, यानी कि ए नहीं है ना, ये तो बोल रखा है। द डायरेक्टर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, यहाँ की इसका मतलब क्या है कि ए एच का नेबर नहीं है, तो ए और एच ये एडजेसेंट नहीं है। द डायरेक्टर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ द प्रोफेसर एंड द पीयू। ये चीज कैसे पॉसिबल होगी आयुष? क्या लिखा है? द डायरेक्टर इज एन इमीडिएट नेबर, इमीडिएट मतलब तुरंत, कोई और नहीं आएगा, इज इमीडिएट नेबर ऑफ द बोथ प्रोफेसर एंड द पीयू। ये चीज कब पॉसिबल हो सकती है? जब जो डायरेक्टर है वो प्रोफेसर के बीच में है। यस सर। बाकी लोगों को भी क्लियर हो रहा है भाई? अगर मैं आयुष के संग चिट चैट कर रहा हूँ उसका मतलब आप लोग भी बोल सकते हो। यस सर। निशा, भास्कर, प्रमोद, एक एक करके पकड़ूंगा मैं सबको, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको भी अच्छा से बेटर समझ आएगा। टाइम लगेगा लेकिन चीजें आप सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? सी इज नॉट एन एडिटर, यानी कि सी एडिटर नहीं है, सी आपका एडिटर नहीं है। बिल नहीं पकड़ पाऊं मैं क्या कर सकता हूँ? बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो इसका मतलब क्या है कि जो बी है और जो सी है ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द डायरेक्टर, इसका मतलब क्या है कि जो ई है और जो डायरेक्टर है ये भी एक दूसरे के नेबर्स नहीं है। एच इज नॉट अ प्रोफेसर, तो मैं यहाँ ऊपर लिख लूं एच इज नॉट अ प्रोफेसर एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एडिटर। मतलब एच एक तो प्रोफेसर नहीं, बट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एडिटर। फिर से पढ़ लेते हैं, एच इज नॉट अ प्रोफेसर एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एडिटर, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है? ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सी। एक सेकंड रुको जरा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइनिंग इतनी ज्यादा कर दी, एक सेकंड रुको। सर हमें एडिटर की पता चल जाएगा ना, एडिटर टीचर के साइड में बैठेगा लेफ्ट में। C is not an editor, B is not an immediate neighbor of C, B C neighbors नहीं है, E is not an immediate neighbor of the director, मैं वो पॉइंट चेक कर रहा हूँ कुछ मिस नहीं हो गया। H is not a professor and sits second to the left of the editor, ठीक है। F is not an immediate neighbor of DLC, अच्छा ये पॉइंट रह गया था, मेरे को दिख नहीं रहा था पॉइंट क्लियरली। E is not F, E is not an immediate neighbor of DLC, इसका मतलब क्या हुआ? E ना तो D के साथ बैठा है और E ना तो C के साथ बैठा है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। उससे पहले मुझे ये बताओ, आइडिया लगा और सभी लोगों को आइडिया लगा कि मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर पाया, और अगर स्टार्ट कर पाया तो फिर मैंने डाटा को क्यों नोट डाउन किया? सर इसमें is an immediate neighbor of D and C. E is an immediate neighbor of D and C। यार मेरी आंखें कहाँ हैं? हाँ, E is an immediate neighbor of D and C। तो यहाँ से एक पॉइंट बड़ा क्लियर है। आयुष अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर ये बात है कि E is an immediate neighbor of D and C, तो E को क्या मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ? नो सर। भाई निशा आप भी बता दो, कहाँ बैठा फिर E को? यस, सी के साइड में। तो D आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली। हाँ सर टीचर के लेफ्ट में एडिटर आ जाएगा सर। हाँ। अब यहाँ पर क्या लिखा था कि हाँ यहाँ पर क्या लिखा है? एडिटर, जो एडिटर के सेकंड लेफ्ट में एच है, तो इसका मतलब एच तो ऑलरेडी बैठा ही हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कौन आ जाएगा? एडिटर आ जाएगा, क्योंकि एच तो ऑलरेडी बैठा है वहां पे, जम के बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो 1 2 3 4 लोग पुट हो गए। ओके ओके, देखो 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 कहां पर जाएंगे अब? एडिटर के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? एफ बैठा है, तो इसका मतलब जो एफ है वो कौन हो जाएगा? टीचर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 पुट करते हैं। देखो ए और एच साथ में नहीं बैठे,
तो क्या ए को बिठा पाऊंगा? ए और एच साथ में नहीं बैठे हैं, एडिटर। बताओ फिर आप। हाँ, ए यहाँ Editor. पे नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा, ए एडिटर हो जाएगा चुपचाप से। ठीक, उसके बाद देखो बी और सी साथ में नहीं बैठे हैं, इसका मतलब बी कहाँ पे आएगा? ठीक, ए बी सी डी ई ई एफ जी, जी को यहाँ बैठा दूं? अच्छा अब बताओ सारे वेरिएबल्स बैठ गए आपके? ठीक, इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, ई के बगल में डायरेक्टर नहीं है, उसको देखेंगे। अब देखो ए के लेफ्ट में कौन है? डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर कहाँ पे आ जाएगा? कौन हो जाएगा डायरेक्टर? ई। सॉरी, ए के सेकंड लेफ्ट में B. डायरेक्टर है। सेकंड लेफ्ट। H. एच हो गया। वो मेरे बोलने से मत समझो, ये जो बनाया है रब वर्क, इससे समझो मतलब को, वरना फिर रब वर्क बनाने का क्या फायदा? ठीक है, सर बहुत सारा हो जाता है ये। तो आपको सारे यही तो point समझना होगा पड़ेगा, मतलब। तो आपको यही तो समझना पड़ेगा निशा, वरना फिर क्या फायदा इसे लिखने का? और ये जो आपको देखो पहला पॉइंट है क्या, देखो अगर आप रब वर्क को लिख रहे हो तो उसका फायदा कब है? जब आप लास्ट में क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो तब आप उसे समझ पाओ। अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे तो आपका टाइम वेस्ट है ना पूरा फिर। यस सर। Yes sir. ये गया आपका। अब यहाँ पर अब देखो डी के थर्ड राइट में कौन बैठा था? पीओ बैठा था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पीओ कौन हो जाएगा यहाँ पे? बताओ बी हो जाएगा। पीओ। कौन? बी। बी जी कैसे हो जी जी जाएगा जरा? जी। ये देखो क्या बना है, ये डी के थर्ड राइट की तरफ एरो बन के जा रहा है, तो डी के थर्ड राइट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। आई बात या नहीं समझ में आई अभी भी? समझ आई शालू? सर मैंने ना कुछ गलत नोट कर लिया है, इसलिए मेरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब देखो प्रोफेसर डायरेक्टर और पीओ साथ बैठे हैं, तो देखो भाई पीओ यहाँ है, डायरेक्टर प्रोफेसर कौन हो जाएगा? B. बी हो जाएगा B हो जाएगा। प्रोफेसर। बी तो प्रोफेसर। प्रोफेसर डायरेक्टर पीओ एडिटर टीचर सब मिल चुके हैं, ये आपका काम हो गया, ये सारे पॉइंट हो गए। ई और डायरेक्टर साथ में नहीं है, ये भी काम हो चुका। ये एच प्रोफेसर नहीं है तो भाई इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सभी हटाओ यहाँ से। डी मैनेजर नहीं है, चलो हाँ। अब देखो मैनेजर और क्लर्क साथ बैठे हैं, ठीक, डी आपका मैनेजर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्लर्क नहीं हो सकता। सी आपका क्या है? सी और एच क्लर्क आपका नहीं मैनेजर हो और सकता। क्लर्क नहीं है। तो हाँ, तो देखो यहाँ पर हाँ, सी आपका क्लर्क नहीं हो सकता और डी आपका मैनेजर नहीं हो सकता। तो डी क्लर्क है, ई मैनेजर है। सी आपका ऑटोमेटिकली कौन हो जाएगा? एक सेकंड रुको, सी आपका सी ना मैनेजर भी नहीं है मैनेजर हो फिर, सकता ना क्लर्क हो सकता। तो ये मैनेजर हो जाएगा और डी आपका क्लर्क हो जाएगा। आयु समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। तो सी कौन हो जाएगा? Supervisor. समझ आया? यस सर। प्रमोद, भास्कर, आप दोनों चुप चुप रहते हो और म्यूट नहीं कर पाते, बट फिर ठीक है, समझ में तो आ रही है ना चीजें। मैं वो काफी धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको सीखने का टाइम चल रहा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एडिटर। एडिटर कौन है यहाँ पर? ए। और तो कोई क्वेश्चन नहीं मिस हो गया ऊपर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा है? फर्स्ट तो फॉल्स है। सेकंड भी फॉल्स है। थर्ड सही है। F is a teacher and sits second to the left of E। ठीक है,
जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर आप पीपीटी सेंड कर देना, आज तो हम घर पे जो क्लास वर्क वाले क्वेश्चन है उनको एक बार कर भी लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है सेंड कर। ठीक है एक मिनट, शालू, आयुष और निशा, एक सेकंड आप मुझे ये बताओ क्योंकि अभी क्लास में थ्रू आउट में सेशन में आपको वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी? नहीं सर। नो सर। ठीक है, और वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी? वो एक शेयरिंग वाला अटक गया था, और तो कोई दिक्कत नहीं थी ना कहीं हाँ, पे? बस No, वही sir. पर अटका था, उसके बाद कोई दिक्कत और बाकी सब ठीक थी ना क्लास में? यस सर। यस सर। ठीक ठीक, चलो फिर थैंक यू आज के लिए। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना और बाकी मैं ट्राई करवा देता पीपीटी सेंड कर देना। थैंक यू सर। थैंक यू। हूँ। वेलकम। बाय।